नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के जो देहात का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बारे में। दिल्ली में लगभग 360 हमारे गांव आते हैं, जिसमें अब कुछ जमीन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली भी पहले ग्रामीण कल्चर में ही हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसका विकास होता गया, जो ग्रामीण एरिया में जो उनकी जो भूमि की ज़मीन थी, उसको सरकार ने किसी भी तरह से वही कॉलोनी काटने के लिए या फैक्ट्री एरिया बनाने के लिए या कमर्शलाइज करने के लिए या रोड निकालने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज को ज़मीन अलॉट करने के लिए, इस तरह से सरकार ने काफ़ी चीज़ों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जो ग्रामीण थी उनसे उनकी ज़मीन एक्वायर की और उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने विकास के साधन तैयार होते चले गए। तो ठीक है, गांव की ज़मीन सरकार ने एक्वायर की, उसके साथ में उनको जो दिल्ली का विकास था वो धीरे धीरे होता चला गया, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, विकास भी होना जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ जो एक ग्रामीण का जो क्षेत्र था, जो देश के जो हमारे दिल्ली के जो ग्रामीण एरिया था, उसको एक लाल डोरा का एक प्रिविलेज मिलता था, स्पेशल बेनिफिट था। ये जो बेनिफिट है 1908 से अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है। सबसे पहले 1908 में अंग्रेजों ने ही लाल डोरा सिस्टम लागू किया था। वो अपना टैक्स सिस्टम है, रेवेन्यू कलेक्शन को थोड़ा इजी करने के लिए उन्होंने एक लाल डोरा सिस्टम लागू किया था। अब भाई इस लाल डोरा के अंदर जो भी जमीन आती है उससे हम कोई भूमि कर नहीं लेंगे, क्योंकि इस लाल डोरा की जमीन को उन्होंने एक भाई ग्रामीण के लोगों को रहने के लिए, उनको पशु पालने के लिए या अपना जमीन पे कुछ छोटा मोटा स्टोर करने के लिए, भाई जैसे गेहूं स्टोर किया, लकड़ी स्टोर की, या जो खेत से जो पैदा होता था कुछ, उसको स्टोर करने के लिए भी उनको एक इस तरह का लाल डोरा का एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाता था। अब भाई इस एरिया में लोग अपना रहन सहन करेंगे, बाकी जमीन पे अंग्रेज टैक्स लगाते थे। ये प्रथा धीरे चलती आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ अभी समय में थोड़ा सा तेजी से इसमें बदलाव आ रहा है। इसके बारे में काफ़ी पीछे 5-6 महीने में काफ़ी चर्चा भी रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी में भी काफ़ी आया है, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आया है, दिल्ली में कई पंचायतें हुई है। और इसके ही संबंध में और भी समस्याएं, 3-4 समस्याएं और भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहूँगा कि 3 सितंबर 2023 को पीरागढ़ी गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसके जो जो हमारे 360 के जो खाप के जो प्रधान है, चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में ये एक महापंचायत बुलाई गई थी। इसमें हमारे काफ़ी और भी खापों के प्रधान और तपों के प्रधान और काफ़ी हमारे जो समाज गांव के जो सम्मानित आदमी या जो भी आदमी थे, उसमें काफ़ी लोगों ने अपना गांव समाज की भलाई के लिए भाग लिया और समस्याओं को सुना। काफ़ी समस्याओं को उन्होंने ध्यान से सुना और ये समस्याएं भी लोगों के सामने, हमें भी जब तक नहीं पता था, हम भी जब उस पंचायत में गए तो हमें भी काफ़ी समस्याओं के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हर क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग है। सरकार एकदम से सब जगह कुछ ऐसा नहीं करती है। लेकिन वहाँ जाके ये देखने में आया कि पीरागढ़ी गांव और मंगोलपुरी गांव में सरकार ने बहुत मोटे मोटे जो वो है हाउस टैक्स के बिल भेज रखे हैं, चालान भेज रखे हैं, भाई आप इतना पैसा भरो, किसी पे 5 लाख, किसी पे 10 लाख, किसी 20 लाख। और इस तरह से लोग, गांव के लोग काफ़ी टेंशन में थे। इसके बारे में वहाँ पंचायत बुलाई गई थी। हालांकि पंचायत में और भी 2-3 मुद्दे थे, जैसे कि भाई हमारे जो ग्रामीण एरिया की जो खासकर ग्राम सभा की ज़मीन जो होती है, गांव अपनी ज़मीन, उस ज़मीन को जो ग्रामीण है अपनी खेती की ज़मीन में से उसको छोड़ते थे। वे गांव के विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या किसी और अन्यथा जो काम के लिए ग्रामीण जो क्षेत्र के आदमी हैं, जो लोग हैं, वो अपनी सुविधा के लिए उस जमीन को ग्राम सभा के लिए छोड़ते थे। लेकिन अब डीडीए ने क्या किया है, धीरे धीरे उस जमीन को एक मनमाने ढंग से एक्वायर कर रही है, कब्जा ले रही है और उसको मनमाने ढंग से किसी भी यूज के लिए किसी थर्ड पर्सन को दे रही है। जैसे कई जगह मामला निकल के आया था, भाई डीडीए ने उस जमीन को एक्वायर किया, तार फेंसिंग किया और उसको पार्किंग के लिए दे दिया। डीडीए ने उस जमीन को एक्वायर किया, उसमें बाउंड्री करके छोड़ दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो जमीन गांव के लोगों ने अपने फायदे के लिए छोड़ी थी, उसका बेनिफिट गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है, जो कि सरासर गलत है। जो ग्राम सभा की जमीन है वो सरकार की जमीन नहीं है, वो ग्रामवासियों की जमीन है, वो ग्रामवासियों के यूज में ही आनी चाहिए। कोई ग्रामवासी उसको ये नहीं कह रहा मेरे नाम कर दो उस जमीन को,
लेकिन ग्रामवासियों का ये भी कहना है कि वो जमीन केवल ग्रामवासियों के ही काम में आनी चाहिए। अब तीसरा मुद्दा आ जाता है हमारा जो ये वसीयतनामा है। खासकर आप दिल्ली के जो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लोगों को ये पूरी दिल्ली में प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर हमारे कोई बड़े बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनके बच्चों को नाम ऑटोमेटिक जो उसमें फर्द में आ जाना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम आजकल बंद कर रखा है। यानी कि दाखिल खारिज जो है हमारे दिल्ली का बंद है। इसको विरासतनामा भी कह सकते हैं, वसीयतनामा भी कह सकते हैं, जो ऑटोमेटिक जो हमारे पुरखों से जमीन ट्रांसफर होती है। अब लाल डोरा की जमीन ही बची है बाकी जमीन तो बहुत कम बची है दिल्ली में, लेकिन लाल डोरा की जमीन भी ऑटोमेटिक जैसे ट्रांसफर हो जाती थी वो अब नहीं होती है। तो इस कानून की वजह से भी हमारे जो गांव के जो लोग हैं बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि किसी को मकान बनाना होता है, कोई इस पे नक्शा पास कराना होता है, कोई हाउस उस पर कुछ अपना और कुछ वो हाउस लोन लेना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों की उनकी बड़ी दिक्कतें आती है। हाउस लोन तो खैर वैसे भी नहीं मिलता जब तक आप अपने लाल डोरा के प्लॉट को स्पेशल सरकार को खर्चा नहीं दोगे, रजिस्ट्री फीस नहीं दोगे, जब तक आपके मकान की रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी, जब तक आप उसको लोन भी नहीं ले सकते। देखिए कितने मजे की बात है, हमारी पुरखों की दादा की परदादाओं की जमीन है, कई सौ साल से जमीन हमारे पास है, लेकिन जब तक हम अब उस जमीन को सरकार को कुछ टैक्स नहीं देंगे रजिस्ट्री के तौर पर, वो जमीन हमारी एक तरह से नहीं कहलाती। हम उस पर कोई ना तो कोई नक्शा पास करा सकते हैं, ना कोई उस पर लोन ले सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्रामीण का जो एरिया का एक तरह से सरकार ये दमन कर रही है, उनसे जो पैसा ऐंठने का उन्होंने एक तरीका निकाला है जो कि गलत है। तीसरी एक सबसे बड़ी समस्या अभी आपने कुछ ये भी देखी होगी कि डीडीए ने काफी गांव के लोगों की जमीन एक्वायर की। जमीन एक्वायर की तो पहले एक सिस्टम होता था, कानून होता था कि भाई मुआवजे के साथ साथ उनको एक अल्टरनेटिव प्लॉट दिया जाता था, कुछ कीमत लेकर के, कुछ वाजिब कीमत लेकर के ग्रामीण जिनकी जमीन जाती थी, क्योंकि साधन तो कुछ बचता नहीं था। वह जमीन आपने ले ली, उससे किसान से आपने जमीन ले ली, तो उसके पास अब रोजी रोटी का कोई साधन तो बचा नहीं, वो तो बेरोजगार हो गया। हालांकि जमीन के चलो आपने पैसे दे दिए, लेकिन पैसे सरकार के जो मुआवजा का कितने दिन चलता है, 5 साल 10 साल 20 साल में मुआवजा सब खत्म हो जाता है, क्योंकि जब पैसा आता है तो उस हिसाब से आदमी के खर्चे बढ़ जाते हैं, मकान बना लेते हैं, गाड़ी में भी खर्चा हो जाता है, तो वो पैसा बचता नहीं ज़्यादा दिन। तो धीरे धीरे जो क्या होता है कि उसमें किसानों के हाथ में कुछ बचता नहीं है, खाली हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो एक अल्टरनेटिव प्लॉट एक दिया जाता था, जिससे उनका भी एक विकल्प को बच्चा परिवार बड़ा होता, तो अल्टरनेटिव प्लॉट में भी अपना उनका परिवार को पालन पोषण हो जाता था। लेकिन सरकार ने इस तरह से अब देखा जाए तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को बिल्कुल ही कैद कर दिया है। गांव की जो आसपास की जमीन थी वो सरकार ने किसी न किसी बहाने से ले ली, और अब ग्रामीण एरिया का आप जाके देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है। भीड़ी भीड़ी गलियां हैं, ना कोई वहाँ कोई फैसिलिटी है। अब रेट का मुआवजा, रेट का भी आप कंपैरिजन करेंगे तो एक जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी से का रेट ज़्यादा मिलेगा आपको, और लाल डोरा की ज़मीन का रेट कम मिलेगा, क्योंकि सुविधाओं की कमी है और कोई भी सरकार है ग्रामीण क्षेत्र पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसी को इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर, मुद्दे तो खैर 10-12 थे उनमें, लेकिन 4-5 मुद्दे मेन यही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही है। इसीलिए हमारे जो चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी 360 खाप के प्रधान है हमारे पालम वाले, उन्होंने क्या नाम है एलजी साहब से मुलाकात करी, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया, और हमारी मेयर साहिबा से भी मुलाकात करी, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया, सीएम साहब से भी मुलाकात करी, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया। क्योंकि इस बारे में हम 3-4 धरने बड़े दिल्ली में कर चुके हैं। पहले हमारा पीरागढ़ी में हुआ था महापंचायत का एक आयोजन, उसमें कई हजार आदमी आए थे, उसमें बीजेपी के भी काफ़ी सिटिंग एमपी और एक्स एमएलए वगैरह काफ़ी नेता आए थे, आम आदमी पार्टी के भी काफ़ी नेता उसमें आए थे, और कांग्रेस के भी काफ़ी नेता आए थे। यानी कि उस मंच पे आकर के किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा भाई आपकी डिमांड गलत है। हर नेता ने, हर पार्टी के, उन्होंने दिल्ली देहात के ग्रामीण क्षेत्रों की इन डिमांडों को बिल्कुल सही माना, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद सीएम साहब के घर का भी घेराव, वहाँ ही धरना प्रदर्शन किया चंदगिरा अखाड़े के सामने, वहाँ भी काफ़ी कई हजार लोग पहुंचे थे, अपनी बात वहाँ दर्ज कराई। हालांकि उस दिन थोड़ी बारिश की वजह से धरना थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ आए और सरकार को एक बड़ा अच्छा मैसेज गया, भाई लोग बड़े परेशान हैं। दिल्ली में 360 गांव के लोग हैं, इनमें करीबन 40-50 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है, ये सब इतने परेशान है, तो एक ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको सरकार को नाराज नहीं करना चाहिए, मैसेज गया। उसके बाद एक जनपद जंतर मंतर पे भी काफ़ी बड़ी धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें भी काफ़ी एक अच्छा मैसेज सरकार को गया।
अब भाई ये गांव के लोग अब जग चुके हैं, ये अपनी मांग डिमांड के लिए अब आपको जगाते रहेंगे और अपने जो उनकी जायज मांगे हैं वो मनवा के ही रहेंगे। उसके बाद ये 3 धरना प्रदर्शनों के बाद हमारे जो चौधरी सुरेंद्र जी हैं वो हमारे बड़े बड़े नेताओं से मिले, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एलजी साहब से मिले, मेयर साहिबा से मिले, सीएम साहब से भी मिले, और भी डीडीए के काफ़ी बड़े बड़े अफसरानों से मिले, कई डिपार्टमेंट के काफ़ी बड़े बड़े अफसरों से मिले। और हर अफसर ने, हर सीएम ने, हर नेता ने उनको यही कहा, भाई ठीक है, आपकी जायज़ बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, इनको हम मांगों को पूरा करेंगे और हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कहना ये चाहूँगा कि भाई ठीक है, आपने आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन से आगे क्या हुआ? अब कई महीने बीत चुके हैं। पहले मामला काफ़ी गर्म था, बीच में मामला ठंडा पड़ गया। अभी 2-3 भाइयों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई दिलबाग जी, आप इस मुद्दे पर भी थोड़ा सा एक प्रकाश डालने की कोशिश करें। तो मैंने भाइयों से कहा ठीक है, जब भी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा मैं इस मुद्दे पर भी अपनी बात जरूर रखूंगा। तो मेरी सभी भाइयों से भी ये प्रार्थना है कि अभी आप लोगों के पास काफ़ी, ये जो हमारे इलेक्शन नज़दीक है लोकसभा के, काफ़ी लोग आएंगे, और मेरी जो हमारे खाप के प्रधान है, खासकर मेरी उनसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इस मामले को और अच्छी तरह से अब हालांकि आप तो काफ़ी समझदार हैं, हर चीज़ हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा, मेरा ये व्यक्तिगत विचार लग रहा है कि मामला थोड़ा सा शायद ये ठंडा हो गया है। इस मामले को थोड़ा सा अगर हम अभी बूस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, अगर इलेक्शन के टाइम पर हम इसको बूस्ट नहीं करेंगे, थोड़ी अपने गांव की एकता मजबूती नहीं दिखाएंगे, तो ये मामला फिर लंबा चला जाएगा। क्योंकि जो भी मांग डिमांड होती है सरकार प्रेशर में करती है, प्यार से कभी कुछ नहीं देती। तो मेरे सभी भाइयों से ये अनुरोध है, प्रधान जी से भी अनुरोध है कि इस मामले को अच्छी मजबूती से अच्छे प्लेटफॉर्म पर उठाए, और जितने भी मेरे भाई सोशल मीडिया पे हैं वो भी अपनी बात को सोशल मीडिया पे, आजकल बहुत प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को उठाएं रखें, और समाज का मैसेज सरकार तक अवश्य पहुंचे कि भाई अब दिल्ली देहात के जो लोगों पे आप ये अत्याचार कर रहे हो, उनकी जमीनें आपने ले ली, और अब उनके जो हाउस टैक्स का जो इतना पुराना, आज तक किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, उसमें आप टैक्स लगा के उन लोगों को परेशान ना करें, और जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहले से रहते आ रहे हैं उनको उसी तरह से जीवन यापन करने दें। जब सरकार उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रही तो उनसे हाउस टैक्स लेने का भी सरकार का कोई हक नहीं है। तो मेरी सभी साथियों से, भाइयों से ये प्रार्थना है कि आप अपनी बात को भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर उठाएं, और जो हमारी समाज की जो एक समस्या है, खासकर दिल्ली देहात की, इस समस्या को जो सरकार तक एक मजबूती से उठाएंगे तभी हमें कुछ इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अन्यथा तो सरकार ऐसे एक कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी। तो हमारे प्रधान जी का भी यही कहना था, भाई आश्वासन नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। तो हमें सरकार से आश्वासन नहीं, अब समाधान की ओर चलना चाहिए। और आगे जो इसमें कुछ भी मुझे और अपडेट कुछ मिलेगा, मैं भाइयों को उस अपडेट से जरूर अवगत कराऊंगा। और इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।